बीएससी एग्रीकल्चर, बीवीएससी, आईडीडी एवं बीटेक डेटा टेक्नोलॉजी में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी एवं यदि कोई किसान या दूध से संबंधित कार्य करने वाला व्यक्ति दूध एवं क्रीम के अंदर बढ़ी हुई एसिडिटी को कम करना चाहता है तथा न्यूट्रलाइजेशन कैसे कर सकते हैं हम क्रीम और मिल्क का, इससे संबंधित यह लेक्चर है। और इस लेक्चर में आपको कुछ न्यूमेरिकल बताए गए हैं जिससे आप कैलकुलेशन करके जो न्यूट्रलाइज़र है वो उसको ऐड कर सकते हैं तथा यह न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको पूरे ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले तो ये समझिए कि न्यूट्रलाइज़र क्या होता है और न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन होता है किसी भी प्रोडक्ट या दूध या क्रीम के अंदर बढ़ी हुई जो एसिडिटी है जिससे उसके अंदर खटास पैदा हो जाती है, उस एसिडिटी को हम कम कैसे करें। इसमें हमारे पास 3 केमिकल मौजूद होते हैं मार्केट में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट। इनको हम ऐड करके दूध के अंदर या क्रीम के अंदर उनका जो खट्टापन है उसको कम कर सकते हैं तथा एसिडिटी को कम किया जा सकता है। यह न्यूट्रलाइज़र के कितनी मात्रा में हमको दूध या क्रीम के अंदर डालना है, इसकी एक कैलकुलेशन होती है जिस कैलकुलेशन को आपको क्लियर करना है। उसी कैलकुलेशन के अनुसार आपको मात्रा निकाल कर दूध या क्रीम के अंदर डालना है। न्यूट्रलाइजेशन का बेनिफिट क्या है? देखिए, न्यूट्रलाइजेशन का अगर हम क्रीम के अंदर बेनिफिट देखते हैं तो उसका बेनिफिट होता है जैसा आपको ये सामने दिखाई दे रहा है। यानी जो क्रीम है, क्रीम का जो न्यूट्रलाइज अगर हम करते हैं तो जो बटर की जो क्वालिटी होगी वो मतलब वेरी गुड होगी। और क्रीम की जो एसिडिटी अगर हम रिड्यूज करते हैं तो उसके अंदर जो मात्रा होगी बटर की वो अच्छी खासी निकलेगी तथा बटर की जो बॉडी होगी वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, मतलब लूज वाली नहीं रहेगी। इसका जो न्यूमेरिकल है, इसमें न्यूमेरिकल में आपको बताया गया है कि 1000 किलोग्राम यदि दूध हमारे पास में है तथा उसके अंदर 0.20% एसिडिटी है, लेकिन दूध के अंदर जो एसिडिटी है वो कितनी होनी चाहिए? 0.11 टू 0.14। अगर यह एसिडिटी बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे क्या होगा, दूध खराब हो जाएगा या फट जाएगा। तो हमको यह एसिडिटी कम करनी होती है। कोई भी दूधिया है या दूध से संबंधित काम करने वाला है या स्टूडेंट है या साइंटिस्ट है, टीचर है, दूध से संबंधित प्रैक्टिकल में आपको एसिडिटी कम करनी होती है। इसमें सबसे पहले हमको जो निकालना है वह देखना होगा हमको कि दूध के अंदर टोटल एसिडिटी कितनी है। दूध के अंदर टोटल जो एसिडिटी है वो 0.20 है तथा हमको रखनी कितनी है? 0.14। ठीक है। हमारे पास जो न्यूट्रलाइज़र है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास में जो न्यूट्रलाइज़र है तथा इस न्यूट्रलाइज़र का जो NF फैक्टर है वो 0.78 NF फैक्टर है। तो हमको क्या करना है, न्यूट्रलाइज़र हमको कितना ऐड करना है उसकी क्वांटिटी निकालनी है तथा टोटल जो एसिडिटी है वह कितनी है ये हमको चेक करना है। फर्स्ट स्टेप में हम टोटल एसिडिटी उसकी निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एसिडिटी निकलती है ऐसे। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एसिडिटी क्वांटिटी ऑफ मिल्क इनटू एसिडिटी परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। जब हम इसको करेंगे तो 1000 kg हमारे पास मिल्क है, 0.20 एसिडिटी अवेलेबल है और 100 से हमने डिवाइड किया तो 2 kg हमारे पास एसिडिटी उसके अंदर आ गई। 2 kg जो एसिडिटी उसके अंदर आई है, अब हमको रखनी कितनी है? हमको रखनी है 0.14। तो 1000 इंटू 0.14 डिवाइडेड बाई 100, ये एक फॉर्मूला लगाता है इसमें। तो इसमें हमको 1.4 kg जो एसिडिटी रखनी है। तो रेड्यूज कितनी करनी है? यानी रेड्यूज जो हमको एसिडिटी करनी है 2 माइनस 1.4 यानी 0.6 एसिडिटी हमको करनी है। अब बात समझते हैं कि हमको जब एसिडिटी हम कम करते हैं तो NF क्या होता है, न्यूट्रलाइज़र फैक्टर क्या होता है? यानी न्यूट्रलाइज़र फैक्टर होता है जो 0.78 यदि कहीं लिखा है NF फैक्टर, इसका मतलब होता है कि 0.78 kg जो है 1 kg एसिडिटी को कम करता है, इसका ये मतलब होता है।
अब 0.78 से हम 0.6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एसिडिटी जो मतलब न्यूट्रलाइज़र की जो क्वांटिटी है वो आएगी 468 ग्राम या 0.468 kg। ये हमारी क्वांटिटी आ गई। तो रिजल्ट हमारा होगा टोटल एसिडिटी जो है 2 kg है और जो न्यूट्रलाइज़र की क्वांटिटी है वो 468 ग्राम है। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको प्रति एक एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिलेगा और इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। दूसरा जो हमारा न्यूमेरिकल है 5000 kg क्रीम है हमारे पास में, यानी 5000 किलोग्राम क्रीम है और उसमें जो 0.50% एसिडिटी है तथा हमको रखनी कितनी है 0.30। ठीक है, ये एसिडिटी हमको रखनी है उसके अंदर। अब हमें मतलब कितनी माइनस करनी है 0.20 माइनस करनी है। अब वही सेम उसी की तरह हमारा जो है न्यूट्रलाइजेशन फैक्टर है 0.48 है और सोडियम कार्बोनेट अब की बार हमने न्यूमेरिकल में लिया है। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट का जो न्यूट्रलाइजेशन फैक्टर है वो है 0.48। देखिए न्यूट्रलाइजेशन फैक्टर जो होता है न्यूमेरिकल में ऑलरेडी दिया होता है और प्रत्येक केमिकल का न्यूट्रलाइजेशन फैक्टर वो अलग अलग होता है। न्यूट्रलाइजेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग ही हमको क्वांटिटी निकालनी होती है। अब न्यूट्रलाइजर की और टोटल एसिडिटी की जब हम क्वांटिटी निकालेंगे तो फर्स्ट स्टेप में वही पहले की तरह आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एसिडिटी जो करनी है क्वांटिटी ऑफ क्रीम इनटू एसिडिटी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, यानी 5000 किलोग्राम हमारे पास क्रीम है 50% हमारी जो एसिडिटी है और डिवाइडेड बाय 100 यानी 25 किलोग्राम हमको एसिडिटी कम करनी है। और हम कितनी चाहते हैं 0.30, यानी टोटल 15 किलोग्राम है हम एसिडिटी उसके अंदर चाह रहे हैं। तो रेड्यूसिंग एसिडिटी हमारी होगी 25 माइनस 15 यानी 10 किलोग्राम हमको एसिडिटी चाहिए। अब इसके बाद हमको जो है न्यूट्रलाइज़र की जो क्वालिटी है वो निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है। न्यूट्रलाइज़र की जो क्वांटिटी निकलेगी वो निकलेगी 0.48, यानी जो 0.48 यहाँ पे दिया है इसको हम यहाँ पे रखेंगे इनटू ये 10 हो गया। अब इसके बाद इक्वल टू जो भी आपका दिया है ये आपका 4.8 kg हमको, यानी न्यूट्रलाइज़र उसके अंदर यानी सोडियम कार्बोनेट हमको उसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल है। ये दोनों तरह से न्यूमेरिकल आ सकता है। अब रिजल्ट टोटल एसिडिटी होगी 25 किलोग्राम है और न्यूट्रलाइज़र की क्वांटिटी जो है वो 4.8 kg आपको दी गई है। अब ये दोनों तरीके से आपको न्यूमेरिकल आएगा, मतलब आपको इसको दोनों तरीके से ध्यान रखना है और इसको निकाल कर आपको देना है। कभी कभी ये होता है कि आपको सिर्फ एसिडिटी की क्वांटिटी निकालनी है, आपको न्यूट्रलाइज़र की क्वांटिटी नहीं निकालनी, तो आपको सिर्फ फिर उस कंडीशन में क्या करना होगा, आपको इतना न्यूमेरिकल करके छोड़ देना है। अब